पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी आरजेडी कार्यालय में है। आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए पूर्व मंत्री आलोक मेहता। आलोक मेहता ने कहा कि 5 सितंबर से पूरे बिहार से युवा लोग जुड़ेंगे, हमारे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। आपको वहीं बता दें कि आलोक मेहता ने यह भी बताया तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर क्या कह रहे हैं आलोक मेहता। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। आज के प्रेस सम्मेलन में सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के तत्वावधान में दिनांक 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय स्थित सभागार में पूरे बिहार से लोग एकत्रित हो रहे हैं जो जगदेव बाबू के विचारों में विश्वास रखते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते पर चल रहे हैं या उससे जुड़ना चाह रहे हैं। जगदेव बाबू के 50वें शहादत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोकतंत्र और संविधान बचाने के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में बिहार के कोने कोने से लोग आवेंगे और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, बहुत बड़ी संख्या में लोग उस दिन ग्रहण करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो विभिन्न दलों में, जिन लोगों ने इतने दिनों तक विभिन्न दलों के द्वारा जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर उन लोगों ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल भी एकमात्र दल है जो जगदेव बाबू के विचारों को लेकर चल रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर चल रही है और समाज के अंतिम पंक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम है। माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन 1990 में शुरू हुआ, वह अनवरत चल रहा है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कमान संभाली है और विगत दिनों में जो पिछली सरकार, गत सरकार में हम लोग जब उसमें मंत्री थे तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी का ही सोच था और उन्हीं की पहल थी जिसकी वजह से जाति गणना हुई बिहार के अंदर और बिहार के अंदर जो आरक्षण का प्रतिशत था उसको बढ़ाकर 65% किया गया। लेकिन यह सब तमाम लोगों की सहमति उसमें थी, सब सहमति से पारित किया गया। लेकिन वो कौन लोग थे जो लोग कोर्ट में जाकर इसको उन लोगों ने चुनौती दी? पता करने पर पता चलता है कि वो उसी विचारधारा के लोग थे जो मुंह पर हाँ कहते थे और पीठ पीछे ना कहते थे। ये नीयत का मामला है, उनकी नीयत ठीक नहीं है। उन लोगों ने बिहार एक मैसेज दे रहा था पूरे देश को, जिस जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो एक पहल थी, जो संसोपा ने बाणी गांठ 100 में पावे पिछड़ा 60, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बाद में लालू प्रसाद जी और बीपी मंडल जी के मंडल आयोग के लागू होने के बाद जो बिहार की धरती पर मूर्त रूप दिया गया सामाजिक न्याय को, उसको कुंठित करने की कोशिश पिछले 18 वर्षों में की गई है। यह बहुत खेदजनक बात है कि गिमिक्स का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के एक एक तत्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और उसको संविधान, जब आप बहुमत में हैं, आप हर जगह कहते हैं कि आप सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, लेकिन आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक बहुमत में हैं। यदि सदन में इसको पारित कर दिया जाता और धारा अनुच्छेद 9 के अंदर उसको ले आया गया होता तो शायद उस आरक्षण पर इतना बड़ा प्रहार नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत जिस आरक्षण को दिया गया गरीबों को, समाज के छूटे हुए लोगों को, उस सारी बहस संविधान सभा में हो चुकी थी। फिर उस बहस को नए ढंग से लाकर और जनता के बीच विभेद पैदा करके
और खंड खंड में तोड़ने की कोशिश हो रही है। जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू थे जो जिनको सरेआम गोली मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई उसी आंदोलन के क्रम में। दूसरी पीढ़ी लालू प्रसाद थे जिन्हें जेल में कैद किया गया जब उन्होंने सामाजिक न्याय और उसी जगदेव बाबू के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया तो उन्हें जेल में कैद किया गया। और तीसरी पीढ़ी को जब राज करने का समय आया तो फिर उस पर तरह तरह के आरोप लगाकर और विभिन्न तरह के साजिशों का प्रयोग करके समाज को खंडित करके उन्हें शासन करने से रोका जा रहा है। यह तमाम समाज के छूटे हुए लोग जगदेव बाबू के द्वारा बोले गए 90% लोगों को सजग करने और एकजुट करने की मुहिम है। आज राष्ट्रीय जनता दल इसकी पहल करता है और 5 सितंबर को इसी पीछे के सभागार में हम पूरे बिहार से लोग जुटेंगे और एक बार फिर जगदेव बाबू के विचारों का परचम फहराएगा और बिहार में सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में फिर से स्थापित होगा। हम सभी लोग इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि 15 साल लालू जी की सरकार थी, राजद की सरकार थी, उस समय आरक्षण की बातें राजद में क्यों नहीं? कौन बोल रहा है कि आरक्षण की बातें नहीं? उनको अध्ययन करना चाहिए। लालू प्रसाद जी को सिर्फ इसलिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने आरक्षण को जमीन पर लागू करने का काम किया और तमिलनाडु का जो मॉडल था उसकी वकालत हमेशा से लालू प्रसाद जी करते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय की जब कभी भी बातें होती हैं तो उस मुहिम को जातिवाद का नाम दिया जाता है और जब जातिवाद करने वाले लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से समाज में आज बहाली की हालत जो है बिहार के अंदर और देश के अंदर आप देख लीजिए, हर जगह आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आरक्षण के नियमों का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके और जगह जगह मैं कह रहा हूं कि आरक्षण का लागू क्यों किया गया था, आरक्षण जिन कारणों से लागू किया गया था वो कारण अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 5 सितंबर को संगोष्ठी होगी और उस संगोष्ठी में पूरे बिहार से जो जगदेव बाबू के विचारों से लैस लोग हैं या फिर जो उसमें शामिल होना चाह रहे हैं वो तमाम लोग यहाँ आवेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल में भारी संख्या में विभिन्न दलों के लोग शामिल हों। विजय सिन्हा जी ने अभी तुरंत आरोप लगाया है कि राजद के नेता और राजद संगठन जो है जातीय उन्माद फैलाकर राजनीति करता है। विजय सिन्हा जी को इस बात को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हीं के गठबंधन के लोग रोज जाति की बात करते हैं और जाति पर जातियों का नाम लेकर आक्षेप लगाते हैं। इस बात पर उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए समय नहीं है और वो दूसरे के गिरेबान में झांकते रहते हैं। विजय कुमार सिन्हा जी का जो पदस्थापन हुआ है, जो उनको अपॉइंट किया गया है जिस पद पर, वो सब बिना जाति और बिना मतलब जाति के ताना बाना को देखकर ही किया गया है। वो लोग जानते हैं कि किनको बनाने से उनका वोट सुरक्षित होगा। अब प्रत्यक्ष रूप से उनसे बड़े घोर जातिवादी लोग इधर नहीं हैं। यहाँ पर तो समाजवादी लोग हैं, यहाँ पर बराबरी की बात करते हैं, सभी जाति को बराबर में लाने का संकल्प है, इसलिए जाति की बात उठती है। जाति एक हकीकत है, लेकिन जाति एक व्यक्ति यदि अपनी भाषा में व्यक्त करता है तो उससे जातिवाद टपकता है अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात, दूसरा व्यक्ति यदि इधर से लोग उठाते हैं तो वो एक्चुअली समाजवाद को स्थापित करने के लिए, बराबरी में लाने के लिए बात करते हैं। उस जाति को भिखमंगा किस जाति का ज़्यादा है, रेहड़ी पटरी वाले लोग किस जाति के ज़्यादा है, इस बात का विश्लेषण करते हैं तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। और जो लोग बिना बोले हुए कॉलेजियन सिस्टम लागू करके पूरे देश में और विभिन्न जगहों पर संस्थानों पर कब्जा किए हुए हैं, उन पर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगता है। तो ऐसे इस आंदोलन के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से वैसे तत्वों का भी पर्दाफाश किया जाएगा, वैसे कृत्यों का भी पर्दाफाश किया जाएगा। अब शक्ति यादव जी प्रधान प्रवक्ता है, वो आपको बताएंगे इस पर। हाँ, आपका जो आयोजन है शहादत दिवस का, इसमें क्या तेजस्वी और लालू जी भी रहेंगे क्या? इसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, यहाँ उपस्थित होंगे और जगदा बाबू भी यहाँ उपस्थित होंगे और अन्य नेता, सभी नेता। राष्ट्रीय जनता दल तो जगदेव बाबू के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है और उनके ही विचारों को
अलग अलग रूप में लेकर से पॉलिसी में कन्वर्ट करता रहा है। इसीलिए जगदेव बाबू राष्ट्रीय जनता दल के आदर्श पुरुष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न कार्यक्रमों में उनके विचारों की भूमिका हो रही है। जो लोग शामिल हो रहे हैं, यह एक परिचर्चा से शुरू हो रही है और यह आंदोलन की तरह आगे चलेगा। जब तक सामाजिक न्याय के तत्वों को तोड़ने की साजिश चलती रहेगी, जब तक बराबरी की बात नहीं होगी और जब तक हमारे राजनीतिक पुरखों के विचारों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक यह विचार इसी तरह से चलता, इसी तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है। मांझी जी का कहना है उनके तरफ से कि क्यों नहीं आरजेडी का अध्यक्ष जो है वो अनुसूचित जाति का बनाया जाता है। नहीं, ये सब हम लोग दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग सभी समाज के, तेजस्वी यादव जी ने कहा था A to Z, वह अक्षरशः उसका पालन करते हैं। ये जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम जातिवाद पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको देखिए कि वोट के पहले किसी को पकड़ के मुख्यमंत्री बना देते हैं, सिर्फ उतना ही के लिए जितना देर में वोट उनको मिल जाए, और उसके बाद उसको रास्ता दिखा देते हैं, उसकी हैसियत में उसको ला देते हैं। तो ये काम राष्ट्रीय जनता दल नहीं करता। राष्ट्रीय जनता दल एक गंभीर, राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों में मतलब जगदानंद सिंह जी में भी उतने ही सामाजिक न्याय के तत्व निहित हैं जितना आलोक कुमार मेहता में। तो मैं समझता हूं कि सबके विचार जो हैं वो सम्यक हैं और एक तरह के हैं, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं हम लोग। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई क्वेश्चन उठाने वाली बात है। धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि आलोक मेहता क्या कह रहे हैं और उनकी रुझान किधर है पार्टी को मजबूत करने के लिए। इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।